बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस से क्या पता चल सकता है कि नरेंद्र मोदी में वाकई में दम है या फिर ये शख्स मीटिंग्स में जा कर के घबरा जाता है? और क्या पुतिन को कोई कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है? बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करने की हिमाकत करूंगा दुनिया के 2 ताकतवर मुल्कों के सबसे बड़े नेताओं यानी भारत के नरेंद्र मोदी और रशिया के व्लादिमीर पुतिन, ताकि 50,000 से ज़्यादा डिक्रिप्टोलॉजिस्ट इस बात को समझ पाएं कि मन के सच्चे भाव किस तरह से शरीर के अंगों में प्रतिबिंबित यानी रिफ्लेक्ट करते हैं। ये मन के भाव जो शरीर पर आते हैं अक्सर सामान्य आँखों के लिए अदृश्य होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ये काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं कि सामने वाले के मन में आखिर किस तरह के विचार या भाव आ रहे हैं। आज आपकी चौकन्नी नज़रों और तेज़ दिमाग का डेडली कॉम्बिनेशन करेगा इन 2 बड़े नेताओं की हर शारीरिक हरकत की चीर-फाड़ यानी बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस। तो रशिया के राष्ट्रपति निवास क्रेमलिन में ये मुलाकात होती है मोदी और पुतिन की। सबसे पहले मोदी जी के दोनों लेग्स पर गौर करें। हम देखते हैं कि पुतिन के बैठने से पहले मोदी जी लेग्स क्रॉस करके बैठे थे, लेकिन पुतिन के आते ही उनके लेग्स ओपन पोजीशन में आ जाते हैं। साइकोलॉजी की मोटी मोटी बुक्स में लिखी टिपिकल क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि लेग्स क्रॉस करके एक्स की शेप बनाने से मन का ये भाव पता लगता है कि व्यक्ति ने आसपास के वातावरण के बीच एक मेंटल बाउंड्री या बैरियर क्रिएट कर लिया है नर्वसनेस और इनसिक्योरिटी की वजह से। यहीं पर गलती कर देते हैं नए बॉडी लैंग्वेज एनालिस्ट कि वो लकीर के फ़कीर होकर कंक्लूजन दे देते हैं। मोदी जी के इस केस में ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत होगा कि वो डिफेंसिव हो रहे हैं या नर्वसनेस में उन्होंने लेग्स क्रॉस करके एक मेंटल बैरियर बना दिया है। अगर सब्जेक्ट में कोई अन्य संकेत नहीं दिख रहे तो क्रॉस लेग्स को एक कंफर्ट जेस्चर ही मान लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी का ऑफर सुनने के बाद अचानक से अपने लेग्स क्रॉस कर ले तब ज़रूर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने मन के दरवाजे सामने वाले के लिए उस ऑफर के लिए बंद कर रहा है। फिर पुतिन के बैठते ही मोदी जी अपने लेग्स को एक्स शेप वाली रिलैक्स पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं, जो बताता है कि अब मोदी जी का दिमाग पहले से ज़्यादा अटेंटिव होकर अपने दोस्त पुतिन की बात पर फोकस करेगा। लेकिन 2 अटपटी सी हलचलें हमें नज़र आती हैं पुतिन साहब की बॉडी लैंग्वेज में। वो बैठते हैं, अपनी टाई को छूते हैं, सूट एडजस्ट करते हैं और अपनी घड़ी पर हाथ फेरते हैं। इस तरह के एडजस्टमेंट जेस्चर्स अक्सर हमें किसी भी 2 लोगों की मुलाकात के शुरुआती दौर में देखने को मिलते हैं। इंसान अक्सर मुलाकात से पहले काफ़ी तैयारियां करके आता है, जिससे मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। स्ट्रेस बढ़ते ही आपका हार्ट आपके लेग्स को कुछ मैजिकल पावर्स देता है। असल में स्ट्रेस के बढ़ने से शरीर में 2 केमिकल्स बढ़ने लगते हैं। पहला स्ट्रेस केमिकल कॉर्टिसोल कहलाता है और दूसरा एड्रेनालिन। ये दोनों केमिकल्स शरीर के अंदर नेचर का लगाया हुआ एक स्ट्रेस अलार्म बेल हैं। जैसे ही ये कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन नाम के अलार्म बेल्स बजते हैं तो शरीर को सिर्फ 2 ही बातें समझ में आती हैं। या तो उस व्यक्ति पर लात घूंसे बरसा दो जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, या फिर सिचुएशन से भाग जाओ। भागने या लड़ने के लिए सबसे पहले आपका दिल आपके बड़े अंगों को, खास तौर पर लेग्स और आर्म्स को तैयार करता है, उनमें ब्लड और ऑक्सीजन पंप करके। इस वजह से सबसे पहले इन दोनों अंगों में बेचैनी खास तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि स्ट्रेस के वक्त इनके पास अचानक से मैजिकल पावर्स हार्ट के माध्यम से आ जाती हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पुतिन के सामने कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां से उन्हें भागना पड़े। उनके इस मेंटल लोड का एकमात्र कारण ऑफिशियल मीटिंग को सही तरह से मीडिया कैमरे के सामने पूरा करना है। इसलिए उस मैजिकल पावर या कहें कि एक्सेसिव एनर्जी को पुतिन लेग्स हिलाकर और अननेसेसरीली अपने कपड़े एडजस्ट करके रिलीज करते दिख रहे हैं। यानी पुतिन के बेचैन पैरों का साइंटिफिक ट्रिगर पहली नज़र में परफॉर्मेंस एंजाइटी ही लगती है, लेकिन इस राज की तारें कैंसर से भी जुड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ट्यूमर यानी गांठ बनने से भी नर्व्स में प्रेशर बनता है, जिससे लेग्स में बेचैनी या रेस्टलेसनेस हो सकती है। इसके अलावा कैंसर ड्रग्स भी
इस तरह की लेग मूवमेंट्स का कारण हो सकते हैं। भगवान ना करे कि ऐसा उनके साथ या किसी के भी साथ हो। दूसरी तरफ मोदी जी एकदम गंभीर और चट्टान की तरह स्थिर हैं, जो उनके मानसिक और स्वास्थ्य बल को साफ तौर पर दर्शाता है। एक और राज से पर्दाफाश होता है जब कैमरा पूरे हॉल की तस्वीर दिखाता है। हम देखते हैं कि भारतीय डिप्लोमेट्स के पैर एक के ऊपर एक हैं, या कह सकते हैं कि वो क्रॉस लेग्स करके बैठे हैं। मैंने आपको बताया था कि घबराहट में हार्ट हमारी बॉडी के बड़ी मसल्स, जिनमें पैर खास तौर पर शामिल होते हैं, उन पर ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करने लगता है ताकि आप खतरनाक हालातों से दूर भाग सकें। लेकिन जब हम क्रॉस लेग्स करके बैठते हैं तब हमारी काव्स या पिंडलियों पर हल्का सा प्रेशर पड़ता है। ये प्रेशर पड़ते ही थाइज और काव्स पर लगे हुए नेचुरल सेंसर्स जैसे कि मैकेनो रिसेप्टर्स ब्रेन को बोलते हैं कि यहाँ सब चंगा सी, मतलब डियर ब्रेन आप रिलैक्स हो जाओ क्योंकि यहाँ सब बढ़िया है और कोई खतरा नहीं है। इस तरह की डिप्लोमेटिक मीटिंग्स अक्सर बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं क्योंकि दो देशों के बीच हुई किसी भी डील का अच्छा या बुरा असर बहुत सालों तक पूरे देश पर पड़ता है। ऐसे में भारतीय कूटनीतिज्ञों के दल का ऐसा बॉडी जेस्चर इशारा करता है कि ये लोग गहरी थॉटफुलनेस और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी बहुत सी जानकारियां सीक्रेटिव रखते हुए मन पर काबू बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूसी कूटनीतिज्ञों का खेमा पांव खोल कर बैठा है। पांव को दूर दूर करके बैठना मतलब ज़्यादा जगह घेरना। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट एमी कडी की पावर पोज थ्योरी कहती है कि ज़्यादा जगह लेकर बैठने से हमारे अंदर थोड़ी देर के लिए टेस्टोस्टेरोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल्स का लेवल घट जाता है। इसके साथ ही ओपन लेग पोस्चर हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि मैं अपने सुरक्षित इलाके में हूँ, कंट्रोल मेरे खुद के हाथ में है और आसपास कोई खतरा नहीं है। इस जेस्चर का दूसरा एंगल ये भी है कि जब इंसान सामने वाले की बातें सुनने के लिए इंटरेस्टेड होता है या हिंदी में कहें कि ग्रहणशील होता है, तब भी वो लेग्स खोल लेता है। ध्यान रहे कि एक बॉडी जेस्चर का एक ही वक्त पर एक से ज़्यादा मतलब निकल सकते हैं और वो सभी मतलब बिल्कुल वैलिड होते हैं। बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस एक ऐसी शक्तिशाली कुल्हाड़ी है जो गोपनीयता के बड़े से बड़े दरख्तों को एक तिनके की भांति काट सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है सही ट्रेनिंग ताकि आप उन बातों को रियल लाइफ सिनेरियो में इम्प्लीमेंट कर सकें। इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और लाइफ में हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए। नमस्कार।